तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। तो आज है हमारी क्लास नंबर 4, सीरीज है टेक्निकल एनालिसिस। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन समझ लें कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट जोन्स आपको कोई नहीं निकाल के दे सकता। मतलब अगर इस टूल को आपने यूज़ करना सीख लिया ना, तो आप समझ लिए, ये कह लूँगा कि आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैं अब ये नहीं कह सकता कि अभी मेरा पैसा नहीं बन रहा। देखिए, मार्केट में ना पैसा हर तरह से बन सकता है, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए। तो बना पैसा कब बनता है? जब आपको नॉलेज होती है, ठीक है? जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो पैसा कैसे बनेगा? तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये अभी जो मैं आपको चीज़ सिखाने लगा हूँ ना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर आपने इसे सही बना लिया, तो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ना, ये है हमारा व्हाट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है? देखिए, ट्रेंड लाइन जो है ना, ये एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी और पावरफुल टूल है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास ना H4 का चार्ट है। ठीक है, अच्छा, H4 का चार्ट है। H4 का जो चार्ट होता है ना, वो दरअसल टाइम फ्रेम, मेजर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वो यूज करने के लिए होता है। अब अगर आप देखें, तो ट्रेंड लाइन होती क्या है? ट्रेंड लाइन सिंपल, ये यहाँ पे आप जाएंगे, बॉक्स से नीचे ट्रेंड लाइन का टूल है। सिर्फ ये ये एक ट्रेंड लाइन है। सिंपल सिंपल इज दैट। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंपल ट्रेंड लाइन है। लेकिन अब इसे यूज कैसे करना है? ठीक है, पॉइंट इज दैट कि हमें इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, यूज करने के ना कुछ तरीके हैं। पहली बात, मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को लेता हूँ, तो देखें, अब देखें आपके सामने क्या चीज नजर आ रही है आपको, कि ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे एंड की है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको साफ नजर आ रहा है मार्केट क्या क्या कर रही है। मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है आपकी? डाउन ट्रेंड में जा रही है। अब अगर आप गौर से देखें, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर यहाँ से आई, फिर इसको रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर इसको रीटेस्ट किया, और अब फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो देखिए, होता क्या है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। तो जो ट्रेंड लाइन है ना, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। अब देखिए, इसमें हमें साफ पता लग रहा है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये सारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अच्छा जी, अब ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका क्या है? अगर आपने पिछली क्लासेस याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट टच किस तरह करती है, ब्रेकआउट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। वो क्लासेस जरूर देखें आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, होता क्या है कि ये जो होती है ना हमारी, मैं इस ट्रेंड लाइन को एक मिनट रिमूव करता हूँ और आपको फिर समझाता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी विक। ठीक है, ये क्या होती है हमारी? विक होती है। अब मैं ब्रश ले लेता हूँ, और इस ये जो छोटे छोटे ना, ये होती है हमारी विक्स। ठीक है, और जो इसके नीचे जैसे ये वाला हिस्सा, ये होती है हमारी कैंडल्स। ठीक है, ये हो गई विक्स, ये हो गई कैंडल, कैंडल या बॉडी। ठीक है, अब जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है कि भाई, आपने जो है विक्स को कट नहीं करना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बनाता हूँ। ठीक है, अब देखें ये क्या हो रहा है। देखिए, मार्क आपने यहाँ से बनाना स्टार्ट की, एक टैब, दो टैब, तीन टैब। तीन टैब मतलब, टैब का मतलब होता है मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने तीन दफा इसको टच किया, तो ये वैलिड है। अब आप ये जो विक्स है ना, ये वाली, आप विक इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे बनाने से क्या होगा, आपको ये एक्यूरेट जोन्स दे देगा। ठीक है, एक्यूरेट जोन्स देगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक विक कट कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हो, तो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? कि यहाँ पे कैंडल कट हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं, तो इसके ना रूल्स है। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन, रूल्स ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन के रूल्स क्या है? रूल नंबर 1 है हमारे पास के बॉडी कट नहीं करनी।
ठीक है, बॉडी कट आपने नहीं करनी। मतलब अगर किसी ट्रेंड लाइन में बॉडी कट हो रही है तो इट मीन्स वो आपकी इनवैलिड है, ठीक है। और आप विक्स जो है एक से ज्यादा नहीं कर सके, नॉट मोर देन वन विक्स, ठीक है। ये इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको मूव कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन तो बनाई हुई है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब दो हमारे पास जोन्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे करके बनाता हूँ तो क्या हो रहा है, एक वीक कट हो रही है। क्या हमने क्या पढ़ा कि आप एक वीक कट कर सकते हैं, वैलिड है। अब अगर आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी ये दो बन जाएंगी, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, दो ट्रेंड लाइन बन गई। अब अगर मार्केट ऊपर आती है ना, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ से ये टच किया, टच किया, टच किया, नीचे आ गई। अब अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करना है ना, तो ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को ये जो कैंडल है ना, कैंडल की क्लोजिंग इन दोनों से ऊपर देनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आपकी कैंडल इस दोनों से ऊपर नहीं होती तब तक ये ब्रेकआउट काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और आपने याद रखी है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आके उसने फिर से इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया और इसके नीचे वापस आके उसी कैंडल का, उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला जो आपका सेटअप है ना, ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने शुरू में एक रूल पढ़ा था कि इनवैलिड हो तब होती है मार्केट के जब आपने कैंडल आपकी कट ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट ब्रेकआउट करती है ना, तब वो ब्रेकआउट एक वैलिड ब्रेकआउट है, ठीक है। जब आप ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तब आपने खुद जबरदस्ती नहीं कर देना कि बस मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाई और यहाँ मैंने उसको उठा के इसका ब्रेकआउट करवा दिया, मैंने कहा भाई हाँ ये तो ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं होता। आपने सिंपली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, जो कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। उसकी हम लोग पिछली वीडियो देखे, मैंने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी बनाई हुई है। तो सीधा ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे आई, ठीक है। इस जब मार्केट वापस इसको टच करती है इसको कहते हैं रीटेस्ट। ये मैं इंशाल्लाह आगे अब पढ़ाऊंगा ये भी क्या होता है। अभी सिर्फ हमने ट्रेंड लाइन सीखनी है। तो मार्केट देखिए नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने क्या किया, इसको टच किया और लेकिन नीचे क्लोजिंग है, मतलब अपनी जो बॉडी है ना कैंडल की, वो नीचे क्लोज कर दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी ये क्या हो गया, कट हो गई। मतलब अब जब ऊपर जाके एक दफा ये तो ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जब दो दो, दो कैंडल्स कट हो रही है तो इट मीन्स के ये आपकी यहाँ पे ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं इस सबको मिटा देता हूँ, ठीक है, रिमूव वेटिंग ड्राइंग। अब अगर आप गौर से देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको और आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब अगर आप ऊपर से लेकर आते हैं, ये मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ, तो देखें क्या हो रहा है, क्या हुआ। अब अगर आप इस जगह को गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट फिर नीचे, फिर ब्रेकआउट, फिर अब ये जो जगह है ना, इसने आपकी इस ट्रेंड लाइन को इनवैलिड कर दिया है। अब अगर आपने इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाना है तो हमें जाहिर सी बात है वी नीड एक्यूरेट जोन्स, ठीक है। अब एक्यूरेट जोन यहाँ पे आप लोग कोई वो तो नहीं काम कर रहे हैं ना कि आप बस अपनी मर्जी से आए और मतलब जैसे दिल करे वैसे आप बनाए और बस, ठीक है। जब आपके जोन्स प्रॉपर नहीं आते हैं, अब देखिए यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर रहे थे, ये क्या हो रही है, ये इनवैलिड हो रही है इस पॉइंट की वजह से। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ और यहाँ से बनाता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से बनाता हूँ तो क्या हो रहा है, एक टैप, दो टैप, तीन टैप, चार टैप, पांच टैप, पांच टैफा मार्केट ने इस पिन पॉइंट को टैप किया है। अब ये है H4 की कैंडल, मतलब मिनिमम मार्केट ने अब काफी सारे ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की होगी, ठीक है। यहाँ से करके बैठे होंगे, ये ब्रेकआउट हुआ और बाय किया होगा यहाँ से, ठीक है। उन्होंने इस तरह उठा के जो है ना यहाँ से जो है ना, सिंपली उन्होंने मार्केट यहाँ से उठाई होगी और यहाँ से वो अपनी लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे होंगे, ठीक है। और एसएल उन्होंने थोड़ा सा नीचे रखा होगा, ये उसकी टीपी रखी होगी, ठीक है। और उनका देखिए एसएल हिट हो गया।
ऐसे नहीं होता। देखिए मार्केट को ना आपने हर एंगल से देखना है, सिर्फ एक ट्रेंड लाइन लगाने से आपको पता ही नहीं लगता, लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन सही लगाते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। पहला रूल क्या है ट्रेंड लाइन लगाने का कि एक कट हो सकती है, एक से ज्यादा विक्स कट नहीं करनी। दूसरा रूल क्या है आपका कि आपने बॉडी कट नहीं करनी, ठीक है। ब्रेकआउट हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने खुद अपनी तरफ से बॉडी नहीं कट कर दी ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, मैं यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लगा के बैठा होता, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन लगा के बैठा होता तो मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से ब्रेकआउट करके बैठा होता, लेकिन ब्रेकआउट नहीं है। आपने दो ट्रेंड लाइन लगानी है। अब हुआ देखें क्या, जब तक ये मार्केट यहाँ तक थी ना तब तक ये ट्रेंड लाइन भी वैलिड थी जो ऊपर वाली, लेकिन यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गई, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई और वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दी। अब जिसने यहाँ से बाय किया होगा उसने तो बाय कर लिया, लेकिन जब जो दूसरा बंदा क्या देख रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ से बाय करूंगा तो ये वाली ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर आपको याद होगा ये हमारी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसे सीधी सीधी नहीं होती ना, रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे मार्केट जिस वे में चलती है उस वे में रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट आपकी यहाँ के इसको टच कर रही है, ठीक है। मार्केट ने जैसे इसको टच किया, यहाँ पे ऐसे करके टच किया और ऊपर गई, वापस यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। ठीक, वो क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा और ये हमारी ट्रेंड लाइन नीचे वाली क्या हो गई है, इनवैलिड हो गई है। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखें यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसका। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं आती तब तक हमें वेट करना है। अच्छा जी, अब ट्रेंड लाइन लगाने का हम लोग तरीका यहाँ पे आप लोग सीख गए कि भाई इस यहाँ से स्टार्ट करना है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो टैब्स है ना इनको हम कनेक्ट करें। जैसे-जैसे मार्केट आपकी टैब्स को कनेक्ट करती जाए, आपने क्या करना है, सिंपली उस हिसाब से अपने आप को ट्रेंड लाइन को यूज़ करना है। जब आपने देखा कि मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है, तो आपने देखना है कि यहाँ पे कोई और दूसरी ट्रेंड लाइन तो नहीं है। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इस, ये भी तो देखें ज़ोन है ना, ये भी क्या है हमारा ज़ोन है। अब मैं इस ज़ोन से भी लगा के देखूँगा। अब देखिए मैं इस ज़ोन से जब मार्केट को टच कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक और ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए मार्केट ने इसको भी टैप किया हुआ है। तो इट मीन्स आपने हर एंगल से ट्रेंड लाइन लगा के देखनी है। जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपने देखना है कि कहीं मार्केट ब्रेकआउट कर रही है तो क्यों कर रही है, ठीक है। ऐसा ना हो आप लोग ऐसे यहाँ से फंस जाएं, ठीक है। तो रिजेक्शंस भी देखनी होती है, ठीक है। तो ये तरीकेकार है आपका ट्रेंड लाइन लगाने का। इंशाल्लाह आने वाली और क्लासेस में हम लोग और इसको डीपली कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी 12 मिनट की मेरी वीडियो ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो अब जाहिर सी बात है 12 मिनट की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको और ज़्यादा डीपली जाहिर सी बात है सीखना पड़ेगा ना। तो इंशाल्लाह आने वाली और वीडियोस में ना जो हम कोशिश करेंगे इसको और डीपली बताएं। लेकिन आज के लिए इतना ही है। तो सिंपली मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैब्स मिलाएँ। विक्स जो है ना, एक विक कट करें, उससे ज़्यादा विक ना कट करें, ठीक है? और अगर आप बॉडी कट कर रहे हैं तो आपकी वैसे ही इनवैलिड होगी, ठीक है? एक से ज़्यादा अगर हो रही है तो कोशिश वो आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो भी इनवैलिड है, और अगर बॉडी कट हो रही है तब भी इनवैलिड है, ठीक है? एक विक आप कर सकते हो, और जितने ज़्यादा टैब्स होंगे उतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए हमको पूरा एक उसने वो बता दिया कि किस तरह मार्केट डाउनफॉल में आ रही है और किस तरह क्या कर रही है, ठीक है? तो इस तरह मार्केट आपकी बिहेव करती है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। मैं इंशाल्लाह इसकी और भी एग्जांपल्स दूँगा, बट इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है? तो आगे और भी इसकी क्लासेस जो है ना हम लोग अपलोड करेंगे, और मैं इंशाल्लाह लाइव भी काफ़ी लोगों को सिखाता हूँ। उसकी कुछ क्लासेस मैंने जो है ना रिकॉर्ड भी की हुई है, ज़ूम लाइव क्लासेस। इंशाल्लाह उसकी भी सीरीज़ बना के मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोग वो भी देख सकें, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फॉरेक्स एनालिसिस सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।